अगली खबर रीवा से है, जहां सितलहा संकुल अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चांदी में बायो की छात्रा को आर्ट का प्रवेश पत्र मिल गया। आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन है, तो बता दें, प्राचार्य पर छात्रा ने लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जैसे ही बोर्ड परीक्षा की समय सारणी घोषित की गई और परीक्षा शुरू हुई, वैसे ही कई तरह के अचरज करने वाले मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जवा तहसील अंतर्गत सितलहा संकुल की शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चांदी से आया है, जहां 12वीं की छात्रा ने बायो की साल भर पढ़ाई की और यहां तक कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा भी बायो ग्रुप के विषय की ही दी। और अब जब बोर्ड परीक्षा की बारी आई तो आर्ट ग्रुप का प्रवेश पत्र छात्रा को विद्यालय के द्वारा पकड़ा दिया गया, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और उसकी साल भर की पढ़ाई चौपट हो गई। मीडिया से सीमा सेन, पिता विनय सेन निवासी बिजवार तहसील जवा ने बातचीत में बताया कि वह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चांदी से ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी, जो 11वीं में आर्ट विषय से पढ़ाई कर 12वीं में बायो से पढ़ाई करने के लिए प्राचार्य से निवेदन की, जहां प्राचार्य ने बायो विषय की 1500 रुपए शुल्क जमा करवाकर बायो की पढ़ाई करवाना शुरू करवाया। और जब बोर्ड परीक्षा में प्रवेश पत्र आया तो वह आर्ट विषय का निकला, जिससे छात्रा आश्चर्यचकित हो गई। और प्राचार्य से जब इसका कारण पूछा तो प्राचार्य ने छात्रा को बताया कि वह तो आर्ट विषय से ही थी और गोलमोल जवाब देने लगे। वहीं परीक्षा से वंचित छात्रा अब काफी सदमे में है और उसने विद्यालय के प्राचार्य पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में बता दें, छात्रा ने 181 सीएम हेल्पलाइन के अलावा डाक के माध्यम से जिला कलेक्टर सहित अन्य जगहों पर भी आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया है, शिकायत की है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? सीमा सेन। और क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सब्जेक्ट चेंज किए तो सब्जेक्ट नहीं चेंज किए सर। अब मुझे बायो के जगह उसका आर्ट का प्रवेश पत्र दिए हैं और बताया भी नहीं। मैं जिस दिन प्रवेश पत्र लेने गई तो मुझे पता चला। नहीं तो 11th आप किस विषय से थी? आर्ट से था। फिर इसके बाद 12th में मैं बोली सर से सब्जेक्ट चेंज करना है, तो सर बोले ठीक है बेटा मैं कर दूंगा सब्जेक्ट चेंज, आप 1500 रुपये फीस दे दो। तो फिर नहीं किए, फीस ले लिए। सारे एग्ज़ाम मुझसे वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी उसका बायो का दिलवाए, मतलब तिमाही और छमाही पेपर बायो से हुआ जी। फिर फाइनल के लिए जब मैं गई स्कूल तो मुझे आर्ट का प्रवेश पत्र दिए। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी। कहाँ? इसकी शिकायत आवेदन आपने कहीं दिया है ना इसका? जी। डाक के द्वारा? डाक के, हाँ, पोस्टमैन के द्वारा। कहाँ दिया गया? अरे कलेक्टर के पास। हाँ, फिर मामला सामने आया है। बच्ची है, आरोप लगा रही है कि वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहती थी, लेकिन पेपर के समय पर सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाया, जिसके कारण वो परीक्षा से वंचित रह गई। क्या कहते हैं आप? अब ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आ रहा है आपके द्वारा। अब इसकी हम विधिवत जांच कराते हैं, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि मामला क्या है, कैसा सब्जेक्ट चेंज कराना चाहती थी और उसमें क्या प्रावधान था, मंडल का क्या प्रावधान था। जैसे आपने फ़ोन से मुझे जानकारी दिया, मैंने संभागीय अधिकारी से भी बात किया है। तो संभागीय अधिकारी का ये कहना है कि प्रिंसिपल को आप भेज दीजिए मेरे पास उसके अभिलेख के साथ में, तो मैं परीक्षण कर लेता हूँ क्या मामला क्या है। उनसे फीस भी लिया गया था उस दौरान और कहा गया था कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है, इसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही। तो यही तो मतलब, यदि प्रिंसिपल ने ऐसा किया था कि सब्जेक्ट परिवर्तन के लिए उसने फीस लिया, सब्जेक्ट परिवर्तन का प्रावधान था और फिर नहीं हुआ है, उसको प्रस्ताव उसने विधिवत भेजा कि नहीं भेजा, फीस उसकी भेजी कि नहीं भेजी। यदि यहाँ से भेजा होगा, मंडल से नहीं हुआ तो फिर मंडल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और यदि प्रिंसिपल ने गलती किया होगा तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये तो जाँच का विषय है कि किसकी गलती है, और जाँच के बाद ही इसमें निर्णय कर पाएंगे। बच्ची पेपर से वंचित रह गई है, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? अब इसमें वही तो कि मतलब बच्ची का तो साल खराब हो रहा है, इसलिए जिम्मेदार कौन है जांच से पता चलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। जैसे अभी एक मामला आया था तो प्रिंसिपल की लापरवाही से बच्ची फॉर्म नहीं भर पाई, तो अब प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम, उसमें उसका दोष सिद्ध हो गया है।